अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ये वक्त एयर इमरजेंसी का है। एक ऐसा वायु प्रदूषण जो सिर्फ हमारी आपकी नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की पीढ़ी के लिए तबाही और बर्बादी की बात लेकर आया है। हमें इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझना होगा, इसका समाधान खोजना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के चलते बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है और हम उसे सामान्य मौत मानते हैं। एक अकल्पनीय हमारे समक्ष स्थिति विद्यमान है कि जहां पर हवा जहरीली हो गई है। हम कैसे साफ हवा मौजूदा पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराएं, ये वक्त इमरजेंसी का है और हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। आज मैं कोई राजनीतिक चिंतन के लिए नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर परिचर्चा लेकर आया हूं। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं और आसपास का वातावरण कैसे शुद्ध रखें, हमें इस बारे में आज बहुत खुलकर बात करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में और एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की हालात बहुत खराब हैं, स्थितियां नियंत्रण के बाहर हैं और एयर इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक सजेस्ट किया है कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया करने पर विचार करे सरकार। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भयानक स्तर तक बढ़ा हुआ है। हमारे आसपास की हवा जहरीली हो चुकी है। जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए जरूरत है, दरअसल उसमें ऑक्सीजन कम, जहरीली गैस ज्यादा जा रही है। यही कारण है कि सांस के मरीज, यही कारण है कि कैंसर के मरीज, यही कारण है कि ब्लड प्रेशर, यही कारण है शुगर, यही कारण है हाइपरटेंशन और आंखों से कम दिखाई देना, हर वक्त थकान और अनुभव करना। हालात बहुत ही खराब हैं। हम शुद्ध हवा से वंचित हैं। आज जब ऐसे हालात हैं तो कल्पना करिए कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसा हिंदुस्तान और कैसा उत्तर प्रदेश देकर जा रहे हैं, जहां हमारे आपके बच्चे और हम शुद्ध हवा में सांस तक नहीं ले सकते। जो ऑक्सीजन हम सब आप कंज्यूम करते हैं, खींचते हैं, 90% उसमें जहरीली गैस है और यही हमारी बीमारी का कारण बनी हुई है। हम राजनीतिक मुद्दों में उलझे हुए हैं, हम चुनाव में उलझे हुए हैं, हम सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं, हम धर्म, जाति, पंथ, मजहब में बटे हुए लोग अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, धूल के जरिए हो, इंडस्ट्री के जरिए हो या वेस्टेज के जरिए हो, जिस प्रकार का की जहरीली गैसें वातावरण में पिघल रही हैं, बहनों भाइयों, भयानक है। मैं सिर्फ एक डेटा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, आपकी रूह कांप जाएगी। अकेले दिल्ली में कोरोना से 25,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि वायु प्रदूषण से उसी दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत एक साल के भीतर हुई। उत्तर प्रदेश में भी यह आंकड़ा 2 गुना है। तो आप कल्पना करिए कि हम अपने इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन हम इन्हें बचा नहीं पाए। कारण उसका सिर्फ वायु प्रदूषण, जहरीली हवा। हम एक ऐसे गैस चैम्बर में रह रहे हैं जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन का अभाव है, जहां जहरीली गैस है। आप मॉर्निंग वॉक में निकलें, दोपहर में जाएं, शाम को निकलें, रात में निकलें, ये जहरीली हवा आपका जहन्नुम तक पीछा कर रही है और सिर्फ हमें आपको ही नहीं, हमारे आपके बच्चों के जीवन को भी खराब कर रही है। हम न तो दुनिया से सीखना चाहते हैं, न जलवायु परिवर्तन को लेकर हम में से कोई गंभीर है। और यह बात मैं सरकारों के लिए भी कहता हूं, नेताओं के लिए भी कहता हूं, अधिकारी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और समाज के लिए भी कहता हूं। हम क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर लोग नहीं हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन आज भी इस देश में अधिकांश बिजली के संयंत्र कोयले से चलते हैं। हम खुद अपनी हवा खराब कर रहे हैं, हम खुद अपनी हवा में जहर घोल रहे हैं। अकेले दिल्ली की अगर आप बात करें तो 75% प्रदूषण दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री और धूल के कारण है। हम अपने शहर की धूल तक नहीं ठीक कर पा रहे हैं और वो प्रदूषण का हिस्सा बन रही है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप जाएं, आपको धूल का नामो निशान नहीं मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें आप। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से क्या सीखते हैं
और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। क्या हमारे लिए वायु प्रदूषण मुद्दा नहीं है? होना चाहिए। यह पीढ़ियों को खराब कर रहा है, यह हमारे देश को नष्ट कर रहा है, हमारे बच्चों के कैरियर को खराब कर रहा है, उनका जीवन खतरे में डाल रहा है, और जो मौजूदा लोग हैं उनकी जिंदगी पहले से खतरे में। भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, मर रहे हैं वो भी तड़प तड़प कर। हमारी समस्या क्या है कि हम वायु प्रदूषण को बहुत हल्के से लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारे लिए ये कोई समस्या ही नहीं है। ये जहालत भी हो सकती है, ये नासमझी भी हो सकती है, ये समस्या से अनजान बने रहने के लिए का कारण भी हो सकती है कि हम में से बहुत से कम लोग वायु प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। जबकि मैं आपको डेटा के साथ ये बता चुका हूं, आंकड़ों के साथ ये तथ्य रख चुका हूं, कोरोना से 2 गुनी मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है। हम इसके बारे में कब विचार करेंगे? सरकारें इसके बारे में कठोर कदम कब उठाएंगी? समाज इसके बारे में कब चेतेगा? इंडस्ट्री क्या सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में मुनाफा देखने के लिए है, और सरकार की रेगुलेटरी एजेंसियां क्या सिर्फ घूस खाने के लिए बनी है? हम किस तरह का हिंदुस्तान, किस तरह का उत्तर प्रदेश और किस तरह का अपना शहर और समाज बनाते जा रहे हैं बहनों भाइयों, ये चिंता का विषय है। हमारे यानी पिछली पीढ़ी ने हमें एक अच्छा उत्तर प्रदेश, एक अच्छा भारत सौंपा था। हम इसको कैसा बना रहे हैं और कैसा हम अपने बच्चों को सौंप कर जाएंगे, जाना सबको है। क्या इस प्रकार का देश और प्रदेश दे के जा रहे हैं जो गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा हो? उस प्रकार का शहर दे के जा रहे हो जहां शुद्ध हवा उपलब्ध ना हो? हम कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं? क्या हम इसके बारे में कोई सीख ले सकते हैं? जिस दिन आपने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर लिया बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप 70% बीमारियों से स्वयं निजात पा जाएंगे। जिसके लिए आप अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, आपका घर, मकान, दुकान, घर के जेवर तक बिक जाते हैं इलाज कराने के लिए। ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे अगर वायु प्रदूषण नहीं है तो। और दुनिया के दूसरे देश इसके उदाहरण हैं। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी है, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है, वहां लोगों के हेल्थ अच्छा है, लोगों के जीवन की आयु वर्ष अधिक है। हमारे यहां क्या हालत है? जवानी में लोग बुढ़ापे बुढ़े नजर आते हैं। कारण सिर्फ वायु प्रदूषण है। जिस दिन इस पर नियंत्रण कर लिया, यकीन मानिए ये शानदार प्रदेश होगा, शानदार देश भी होगा। लेकिन हमें इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर के साथ साथ सोशल विल पावर, इंडस्ट्रियल विल पावर, कारपोरेट विल पावर की आवश्यकता है। हमें अपने लालच से ऊपर उठना होगा। लालच सरकारों का, लालच समाज का, लालच इंडस्ट्री का, लालच कारपोरेट का। अगर हम इससे नहीं उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हम अपनी तबाही का सामान स्वयं तैयार कर रहे हैं। और वो वक्त तो दूर नहीं कि कोरोना के समय अगर आपने डबल मास्क पहने थे तो वो वक्त भी दूर नहीं है कि आपको ऑक्सीजन मास्क लगाकर इस देश और प्रदेश में रहना पड़ेगा। हम वैसे वातावरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से आपका ध्यान भी नहीं हटना चाहिए। आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपको टोकना, बताना, समझाना और अलर्ट करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। कुछ बयान सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है, उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। दिल्ली प्रदूषण पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा और आपकी खोखली और विफल शासनकाल का पर्दाफाश करता है। आज प्रश्न ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मजबूर हो रहा है करने में, प्रश्न ये है कि आप और भाजपा की सरकार पिछले 1 साल से क्या कर रही थी। ये बात समझ में नहीं आती, या तो इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए, और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। जो आरोप किसानों पे लग रहे थे कि वो पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पोल्यूशन बढ़ता है, गलत बात है। सिर्फ 4% पोल्यूशन का कारण किसानों की पराली है। 75% तो आपकी इंडस्ट्री और आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपके यहाँ उड़ती हुई धूल है,
गंदगी है, आप इसे ठीक करिए। 4% किसानों पर बहनों भाइयों कोई भी सरकार, कोई भी समाज ठीकरा फोड़ कर निकल नहीं सकता। किसान इसके लिए दोषी सिर्फ 4% है, 75% दोषी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आपके धूल है। इसे कौन ठीक करेगा? यही ठीक करने के लिए ही सरकारें